हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस उपदेश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज 22 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइएगा, हु विल बी अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ, यानी कि एयरफोर्स चीफ जो है वो नए कौन बनेंगे। अगर आप क्वेश्चन के बारे में सोचना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर का पीडीएफ सारे वहीं पर अपलोड किए जाते हैं। डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आंसर क्या होगा? आंसर होगा वी आर चौधरी। वी आर चौधरी यानी कि विवेक राम चौधरी जो हैं वो अभी हाल ही के अंदर जो है वो अभी क्या बनाए गए थे वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये थे और इन्हें बना दिया जाएगा अब वायुसेना प्रमुख। ठीक है, एयर मार्शल वी आर चौधरी जो हैं, इन्हें गवर्नमेंट ने अपॉइंट करने का फैसला किया है एज द न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ, यानी कि एयरफोर्स चीफ। एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई पॉइंट नहीं है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाए, बट नाम जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप कभी भी एसएसबी में जा रहे हैं डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ एयरफोर्स वगैरह के एफकेट एग्जाम्स, वाई ग्रुप एग्जाम वगैरह में डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का संबंध निम्न में से किससे है? वेटलैंड कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मरीन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर जो है वो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा मरीन एनवायरनमेंट। इसमें मरीन एनवायरनमेंट का मतलब होता है बीच हो या किसी तरीके का कोई जलाशय भूमि हो, यानी कि वेट कोई ऐसा एरिया हो जहां पर बीचेस वगैरह या पानी भरने वाले इलाके होते हैं, तो उन जगह पे सफाई वगैरह को लेकर जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कहा जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो इंडिया में अब नए दो बीचेस को और मिल गया है। कौन से दो बीच हैं, इनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। डायरेक्टली ना पूछकर कि कौन से बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, बीचेस देकर मैच द फॉलोइंग में आपसे स्टेट का नाम भी पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी बीच का नाम देकर पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर क्या है हमारे पास में? कोवलम बीच जो तमिलनाडु में है और एडेन बीच जो कि पुडुचेरी में है। इन दोनों बीचेस को ऐड कर लिया गया है ब्लू फ्लैग कैटेगरी में। नाउ, ये जो एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क, ये FEE फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये डेनमार्क में और बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और ये इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्टिफाई करती है अलग अलग बीचेस को कि उनकी सफाई के बेसिस पे वहां पर जो फैसिलिटीज हैं टूरिस्ट के लिए, वहां पे जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको प्रोसेसिंग करने की फैसिलिटी वगैरह को देखकर 33 क्राइटेरिया के बेसिस पे ये कुछ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देती है। अगर किसी बीच को ये सर्टिफिकेशन मिल गया है तो उसका मतलब है कि वो बहुत ही अच्छा, साफ सुथरा और इकोलॉजी को मेंटेन करने वाला बीच है। तो ये बीच के लिए, किसी भी बीच के लिए, किसी भी वाटर बॉडी के लिए ये सर्टिफिकेशन पाना बहुत सम्मान की बात होती है। ब्लू फ्लैग इज अ सर्टिफिकेशन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बीच, मरीना और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिस्ट ऑपरेशन, या कोई भी ऐसा बोट क्रूज वगैरह चलने की जो जगह होती है जहां से रेगुलरली क्रूज चलते हैं, उस जगहों को ये मिलता है। एंड इट सर्व्स एज अ इको लेवल, कि वो जो ऑपरेशन है, वो जो बीच है, वो जो जगह है वो इको फ्रेंडली है, इसका एक तरीके का सर्टिफिकेशन है ये। The certification is awarded by the Denmark-based non-profit foundation for environmental education। ठीक है, और ये बेसिकली मेंटेन करने के लिए और क्राइटेरिया को मीट करने के लिए बात करते हैं। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम जो है वो फ्रांस में शुरू हुआ था 1985 में, और ये उसके बाद में यूरोप में 2001 से बाकी बीचेस को भी दिया जाने लगा है। पिछले साल ही इंडिया में इसमें 8 बीचेस को शामिल किया गया था। अब 2 नए और शामिल हो गए हैं, तो टोटल मिलाकर 10 बीच इसमें शामिल हो गए हैं। तो 2 बीच अभी हमने देखे ही थे, ठीक है, जो कि हमने ऊपर देखे थे, कोवरम इन तमिलनाडु और एडेन इन पुडुचेरी। वहीं पे हमें बाकी बीचेस जो इसमें शामिल है वो कौन से हैं? तो शिवराजपुर गुजरात में है, घोगला दीव में है, केसर कोडे और पदुबीदरी ये कर्नाटका में आते हैं, कापड़ केरल में है, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन बीच उड़ीसा का, और राधानगर बीच अंडमान निकोबार का। ये बीचेस हैं जिनको ऑलरेडी ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ था। इसमें 2 नए बीचेस जुड़ने के बाद टोटल 10 बीचेस को इंडिया में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ SCO, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इनमें से नया सदस्य किस देश को बनाया गया है? तो यहाँ पे आंसर होगा ईरान। प्लीज रिमेंबर दिस, ध्यान रखिएगा, इसमें ऑलरेडी 8 देश शामिल हैं। SCO के बारे में पहले भी हम बात करते रहे। अभी हाल ही के अंदर हमने बात की थी कि दुशानबे जो कि ताजिकिस्तान की कैपिटल है, वहां पर इसकी जो है वो मीटिंग चल रही थी,
और हमने ये बात करी थी कि वहाँ पर जो है वो इंडिया पाकिस्तान जो है वो भी लेटेस्ट मेंबर 2017 में इसके बने थे। अब इसमें 9 मेंबर हो गए हैं और ईरान इसका न्यूएस्ट मेंबर है। ईरान गेट्स फुल मेंबरशिप ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, ठीक है। और ये इससे पहले 2005 से 2008 में इन्होंने फुल मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था। 2005 से इनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था। ऑब्जर्वर स्टेटस मतलब मीटिंग में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, बट वोट नहीं कर सकते। ईरान परमानेंट मेंबरशिप वाज अप्रूव्ड अभी रिसेंटली, जो 21st मीटिंग चल रही है एससीओ की, कहाँ दुशानबे में चल रही है, उसमें ईरान को मंजूरी दे दी गई है एज अ मेंबर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैप पर जो है वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज जो है वो उसके मेंबर है। हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए, एससीओ बहुत समय से न्यूज में रहा है और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो एससीओ में इंडिया मेंबर है, हमने जैसा बात की थी अभी। यहाँ पे आप देखोगे किर्गिस्तान जो है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे। इधर यहाँ पे इस बार की मीटिंग हो रही है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इधर की तरफ में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, और उधर नॉर्थ में जाएंगे तो रूस जो है वो इसका मेंबर है, सदस्य देश है रशिया, ठीक है, जो कि इधर नॉर्थ में आता है इसके। तो रशिया भी इसका मेंबर है। और इसके बाद में फिर पाकिस्तान और इंडिया इसके मेंबर थे। अब इसके बाद में ईरान भी अब इसका मेंबर बन गया है। अफगानिस्तान इसका ऑलरेडी, जैसे ईरान है, ऑब्जर्वर मेंबर था, बट अफगानिस्तान को अभी तक मेंबरशिप सदस्यता नहीं मिली है। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। लास्ट न्यूज फॉर द डे, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछने के चांसेस कम है बट पता होना चाहिए। एंजेला मार्केल जो कि जर्मनी की प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि वहां पे चांसलर बोला जाता है, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि इस साल के अंत पे वो इस्तीफा दे देंगी। ये 16 साल से जर्मनी में प्रधानमंत्री हैं और वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में पहले नंबर पे आ रही हैं 10 साल से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीमेल लीडर हैं वर्ल्ड में और जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मार्केल, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। हाल ही में इस्तीफा दिया है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं, बट फिर भी आपको इनका नाम पता हो क्योंकि मोस्ट पावरफुल वुमेन रही हैं लगातार। हाँ, एफ कैट सीडीएस नहीं पूछेगा या एनडी नहीं पूछेगा, बट आपसे एफ कैट या वाई ग्रुप के एग्जाम्स में एसआर, नेवी, एसएसआर और डबल ए में पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपको सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप मुझे फेसबुक पे भी अप्रोच कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक करिए, फेसबुक पे भी जाकर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।